ऐसा आया, मन स्थिर नहीं रहता, घर में अशांति बनी, सब लोग दिक्कत में रहते हैं, काम काज भी ठप हो गया है, कमजोर हो गया है, बहुत तनाव व क्लेश रहता, घर में धन की दिक्कत बहुत बनी हुई है, लगातार व्यापार से परेशान रहते, उच्चाटन किया गया, पति भी लगातार बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कत उनको सभी लोग जो आगे हैं सभी लोगों से अनुरोध है, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। कि जहां पढ़ो वहीं तुम ध्वजारोहण के लिए बुलाए जाओ। और हमारे साथ बचपन से ही हनुमान जी विचित्र तो पहले से ही बता सकते देख रहा तुम कितने गजब के उल्लू मिले। बहुत तनाव व क्लेश रहता, घर में धन की दिक्कत बहुत बनी हुई है, लगातार व्यापार से परेशान रहते, उच्चाटन किया गया, पति भी लगातार बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कत उनको ऐसा आया, मन स्थिर नहीं रहता, घर में अशांति बनी, सब लोग दिक्कत में रहते हैं, काम काज भी ठप हो गया है, कमजोर हो गया है, आगे से लेने पड़े बहुत ही मिलेंगे। समंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर गई हो, तुम्हारी जय जय हो जाए। तीसरी सर बालाजी के सामने जाकर कहती हो, आज से तुम हमारे से बागेश्वर धाम तक हमने आज कह दिया है, अब हमारे लोग तो रुपया है नहीं है, अपन ने हमारे चेला बहुत। नमस्कार मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की महानता के बारे में जान लेना चाहिए। जी हाँ, जब दिव्य दरबार में अर्जी लगाई जाती है तो बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी पहले पूछ लेते हैं, आप नियमों का पालन कर लोगे तभी पर्चा बनवाना। आप नियमों का पालन नहीं कर पाते तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती, तो सोशल मीडिया पर आकर आप कहते हैं हम बागेश्वर धाम में गए थे, हमारी अर्जी स्वीकार नहीं की गई, अर्जी स्वीकार नहीं हुई, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये अर्थ बागेश्वर धाम पर थोप दिया जाता है और इसका आरोप बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी पर थोप दिया जाता है कि हमारे बागेश्वर धाम ने पर्चा भले ही बनाया मगर हमारी मनोकामना पूरी न हुई। अर्थ नहीं जानते बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, वैसे ही आप पर्चा बनवा लेते हैं। पहले उसके बारे में समझिए, पेशी और अर्जी नियमों का पालन करना जरूरी आवश्यकता होती है, तभी आप पर्चा बनवाएं। पूरी वीडियो दिखाऊंगा मैं बागेश्वर धाम सरकार की, मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग आपको उसका करके सुना रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी की ही पर्चियों के माध्यम से उनके चर्चाओं के बारे में बताएंगे। बागेश्वर धाम में लाखों लोग श्रद्धालु शनिवार के उपलक्ष्य में आ चुके हैं, यहाँ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार महिमा की बड़ाई जहाँ तक की जाए कमी कम है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हाथ में काम करना बंद कर दिया, 8 साल से है, ने बहुत जगहों पर हुआ है, आराम नहीं लगा है। गुरु जी सीताराम, गुरु जी सीताराम। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा के बारे में आप जान के हैरान रह जाएंगे। जब पर्चा बन जाता है, बागेश्वर धाम सरकार जब पर्चा बनाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, स्वयं सन्यासी बाबा या बालाजी हनुमान जो हैं श्री राम जी के दूत, जी हाँ बजरंग बली, उनके ऊपर आ जाते हैं
और कुछ भक्तों का दावा है कि वो परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार साधारण इंसान नहीं बल्कि अब वो हनुमान जी के ही अवतार माने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी माँ के पेट से गर्भ से जन्म लिया है। भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते बल्कि प्रकट होते हैं। मित्रों, एक और बात पता चलें, बागेश्वर धाम सरकार का जन्म गड़ा गांव में ही हुआ और 15 अगस्त पर गड़ा गांव में जो स्कूल में पढ़े थे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार, उसी स्कूल में उन्होंने झंडा फहराया था 15 अगस्त पर। जी हाँ, जिसकी वीडियो आपने कल हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की महिमा के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कथा इस दिनों गुजरात में होगी। जो गुजरात में लोग हैं 25, 26 को और 24 तारीख से, तो गुजरात के लोग कथा सुनने आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप धाम पे आ सकते हैं। पहले अर्जी बांधें बागेश्वर बालाजी के आगे, फिर उसके बाद अर्जी का पर्चा बनाया जाता है। और पर्चा जब भी बनवाएं जब आप नियमों का पालन कर लें। नियमों का पालन है 21 पेशी और 21 परिक्रमा करनी अनिवार्य होती है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार अपने कहीं भी जाते हैं तो सफ़ेद गाड़ी से ज़्यादातर जाते हैं और ये गाड़ी में बैठ कर दिव्य दरबार की तरफ पहुँच गए हैं। और ये दिव्य दरबार की वीडियो आपको लाइव दर्शन कराते हैं। जय श्री राम के बागेश्वर धाम सरकार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा आया, मन स्थिर नहीं रहता, घर में अशांति बनी, सब लोग दिक्कत में रहते हैं, काम काज भी ठप हो गया है, कमजोर हो गया है, बहुत तनाव व क्लेश रहता, घर में धन की दिक्कत बहुत बनी हुई है, लगातार व्यापार से परेशान रहते, उच्चाटन किया गया, पति भी लगातार बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कत उनको सभी लोग बैठ जाएं। जो आगे हैं सभी लोगों से अनुरोध है, बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। कि जहां पढ़ो वहीं तुम ध्वजारोहण के लिए बुलाए जाओ। और हमारे साथ बचपन से ही हनुमान जी विचित्र तो पहले से ही बता सकते देख रहे तुम कितने गजब के उल्लू मिले। बहुत तनाव व क्लेश रहता, घर में धन की दिक्कत बहुत बनी हुई है, लगातार व्यापार से परेशान रहते, उच्चाटन किया गया, पति भी लगातार बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कत उनको ऐसा आया, मन स्थिर नहीं रहता, घर में अशांति बनी, सब लोग दिक्कत में रहते हैं, काम काज भी ठप हो गया है, कमजोर हो गया है। आगे से लेने पर मंदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर गई हो। तुम्हारी जय जय हो जाए। तीसरी सर बालाजी के सामने जाकर कहती हो, आज से तुम हमारे से बागेश्वर धाम तक हमने आज कह दिया है। अब हमारे लोग तो रुपया है नहीं है, अपन ने हमारे चेला बहुत। नमस्कार मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की महानता के बारे में जान लेना चाहिए। जी हाँ, जब दिव्य दरबार में अर्जी लगाई जाती है तो बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी पहले पूछ लेते हैं, आप नियमों का पालन कर लोगे तभी पर्चा बनवाना।
आप नियमों का पालन नहीं कर पाते तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती, तो सोशल मीडिया पर आकर आप कहते हैं हम बागेश्वर धाम में गए थे, हमारी अर्जी स्वीकार नहीं की गई, अर्जी स्वीकार नहीं हुई, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये अर्थ बागेश्वर धाम पर थोप दिया जाता है और इसका आरोप बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी पर थोप दिया जाता है कि हमारे बागेश्वर धाम ने पर्चा भले ही बनाया मगर हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अर्थ नहीं जानते बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, वैसे ही आप पर्चा बनवा लेते हैं। पहले उसके बारे में समझिए। पेशी और अर्जी नियमों का पालन करना जरूरी आवश्यकता होती है, तभी आप पर्चा बनवाएं। पूरी वीडियो दिखाऊंगा मैं बागेश्वर धाम सरकार की। मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग आपको उसका करके सुना रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी की ही पर्चियों के माध्यम से उनके चर्चाओं के बारे में बताएंगे। बागेश्वर धाम में लाखों लोग श्रद्धालु शनिवार के उपलक्ष्य में आ चुके हैं। यहाँ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार महिमा की बड़ाई जहाँ तक की जाए कमी कम है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हाथ में काम करना बंद कर दिया। 8 साल से है ने बहुत जगहों पर हुआ है, आराम नहीं लगा है। गुरुजी सीताराम, गुरुजी सीताराम। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा के बारे में आप जान के हैरान रह जाएंगे। जब पर्चा बन जाता है, बागेश्वर धाम सरकार जब पर्चा बनाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है स्वयं सन्यासी बाबा या बालाजी हनुमान जो हैं श्री राम जी के दूत, जी हाँ बजरंग बली, उनके ऊपर आ जाते हैं। और कुछ भक्तों का दावा है कि वो परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार साधारण इंसान नहीं बल्कि अब वो हनुमान जी के ही अवतार माने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी माँ के पेट से गर्भ से जन्म लिया है। भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते बल्कि प्रकट होते हैं। मित्रों, एक और बात पता चलें, बागेश्वर धाम सरकार का जन्म गड़ा गांव में ही हुआ और 15 अगस्त पर गड़ा गांव में जो स्कूल में पढ़े थे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार, उसी स्कूल में उन्होंने झंडा फहराया था 15 अगस्त पर। जी हाँ, जिसकी वीडियो आपने कल हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की महिमा के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कथा इस दिनों गुजरात में होगी। जो गुजरात में लोग हैं 25, 26 को और 24 तारीख से, तो गुजरात के लोग कथा सुनने आ जाए। में परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप धाम पे आ सकते हैं। पहले अर्जी बांधें बागेश्वर बालाजी के आगे, फिर उसके बाद अर्जी का पर्चा बनाया जाता है। और पर्चा जब भी बनवाएं जब आप नियमों का पालन कर लें। नियमों का पालन है 21 पेशी और 21 परिक्रमा करनी अनिवार्य होती है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार अपने कहीं भी जाते हैं तो सफ़ेद गाड़ी से ज़्यादातर जाते हैं और ये गाड़ी में बैठ कर दिव्य दरबार की तरफ पहुँच गए हैं। और ये दिव्य दरबार की वीडियो आपको लाइव दर्शन कराते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हर साल बैठा हुआ 14 और उनको एक ऐसा आया, मन स्थिर नहीं रहता, घर में अशांति बनी, सब लोग दिक्कत में रहते हैं, काम काज भी ठप हो गया है, कमजोर हो गया है, बहुत तनाव व क्लेश रहता, घर में धन की दिक्कत बहुत बनी हुई है, लगातार व्यापार से परेशान रहते, उच्चाटन किया गया, पति भी लगातार बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कत उनको
बागेश्वर धाम सरकार की परम कि जहां पढ़ो वहीं तुम ध्वजारोहण के लिए बुलाए जाओ। पर हमारे साथ बचपन से ही हनुमान जी विचित्र तो पहले से ही बता सकते जगह में थे। देख रहे तुम कितने गजब के उल्लू मिले। बहुत तनाव व क्लेश रहता, घर में धन की दिक्कत बहुत बनी हुई है, लगातार व्यापार से परेशान रहते, उच्चाटन किया गया, पति भी लगातार बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कत उनको ऐसा आया, मन स्थिर नहीं रहता, घर में अशांति बनी, सब लोग दिक्कत में रहते हैं, काम काज भी ठप हो गया है, कमजोर हो गया है। समंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर गई हो। तुम्हारी जय जय हो जाए। तीसरी सर बालाजी के सामने जाकर कहती हो, आज से तुम हमारे जन्मकाल से बागेश्वर धाम तक हमने आज कह दिया है। अब हमारे लोग तो रुपया है नहीं है, अपन ने हमारे चेला बहुत। नमस्कार मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की महानता के बारे में जान लेना चाहिए। जी हाँ, जब दिव्य दरबार में अर्जी लगाई जाती है तो बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी पहले पूछ लेते हैं, आप नियमों का पालन कर लोगे तभी पर्चा बनवाना। आप नियमों का पालन नहीं कर पाते तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। तो सोशल मीडिया पर आकर आप कहते हैं हम बागेश्वर धाम में गए थे, हमारी अर्जी स्वीकार नहीं की गई, अर्जी स्वीकार नहीं हुई, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये अर्थ बागेश्वर धाम पर थोप दिया जाता है और इसका आरोप बागेश्वर धाम सरकार के महाराज जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी पर थोप दिया जाता है कि हमारे बागेश्वर धाम ने पर्चा भले ही बनाया मगर हमारी मनोकामना पूरी न हुई। अर्थ नहीं जानते बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, वैसे ही आप पर्चा बनवा लेते हैं। पहले उसके बारे में समझिए। पेशी और अर्जी नियमों का पालन करना जरूरी आवश्यकता होती है, तभी आप पर्चा बनवाएं। पूरी वीडियो दिखाऊंगा मैं बागेश्वर धाम सरकार की। मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग आपको उसका करके सुना रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी की ही पर्चियों के माध्यम से उनके चर्चाओं के बारे में बताएंगे। बागेश्वर धाम में लाखों लोग श्रद्धालु शनिवार के उपलक्ष्य में आ चुके हैं। यहाँ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार महिमा की बड़ाई जहाँ तक की जाए कमी कम है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हाथ ने काम करना बंद कर दिया। 8 साल से है ने बहुत जगहों पर हुआ है, आराम नहीं लगा है। गुरु जी सीताराम, गुरु जी सीताराम। बागेश्वर धाम सरकार की महिमा के बारे में आप जान के हैरान रह जाएंगे। जब पर्चा बन जाता है, बागेश्वर धाम सरकार जब पर्चा बनाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है, स्वयं सन्यासी बाबा या बालाजी हनुमान जो हैं श्री राम जी के दूत, जी हाँ बजरंग बली, उनके ऊपर आ जाते हैं। और कुछ भक्तों का दावा है कि वो परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार साधारण इंसान नहीं बल्कि अब वो हनुमान जी के ही अवतार माने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी माँ के पेट से गर्भ से जन्म लिया है। भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते बल्कि प्रकट होते हैं। मित्रों, एक और बात पता चलें, बागेश्वर धाम सरकार का जन्म गड़ा गांव में ही हुआ और 15 अगस्त पर गड़ा गांव में जो स्कूल में पढ़े थे परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार, उसी स्कूल में उन्होंने झंडा फहराया था 15 अगस्त पर। जी हाँ, जिसकी वीडियो आपने कल हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की महिमा के बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की कथा इस दिनों गुजरात में होगी। जो गुजरात में लोग हैं 25-26 को और 24 तारीख से, तो गुजरात के लोग कथा सुनने आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप धाम पे आ सकते हैं। पहले अर्जी बांधें बागेश्वर बालाजी के आगे, फिर उसके बाद अर्जी का पर्चा बनाया जाता है।
और पर्चा जब भी बनवाओ जब आप नियमों का पालन कर लें। नियमों का पालन है 21 पेशी और 21 परिक्रमा करनी अनिवार्य होती है। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार अपने कहीं भी जाते हैं तो सफ़ेद गाड़ी से ज़्यादातर जाते हैं और ये गाड़ी में बैठ कर दिव्य दरबार की तरफ पहुँच गए हैं। और ये दिव्य दरबार की वीडियो आपको लाइव दर्शन कराते हैं। जय श्री राम के बागेश्वर धाम सरकार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हर साल बैठा हुआ 14 भी दिन आपने एक करते हैं